फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका स्टारडम आज भी लोग याद करते हैं। उनका स्टारडम इस कदर था कि उन दिनों एक कहावत आम थी, ऊपर आका नीचे काका। देव आनंद के बाद राजेश खन्ना ऐसे स्टार थे जिनके पीछे लड़कियां दीवानी थी। 1970 के दशक में लड़कियां अपने खून से खत लिखा करती थी। तो राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1929 को अमृतसर में हुआ था। बचपन में ही राजेश खन्ना भाई बहनों से अलग हो गए थे, क्योंकि उनके दूर के एक रिश्तेदार ने उन्हें गोद ले लिया था। सो राजेश खन्ना अपने परिवार का चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। इनका असली नाम जतिन खन्ना था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद राजेश खन्ना हो गए। बचपन से ही राजेश खन्ना को एक्टिंग की बहुत शौक थी। सो कॉलेज के दिनों में नाटक थिएटर में भाग लिया करते थे। जितेंद्र इनके कॉलेज के दिनों के दोस्त हैं। सेंट सेबेस्टियन से उन्होंने ग्रेजुएट किया। उसी दौरान उन्होंने 1965 के ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लिया और उसे जीता भी। इस कॉन्टेस्ट में कई बड़े निर्माता और निर्देशक आए थे। उन्हीं निर्माता और निर्देशक में से एक चेतन आनंद की नज़र राजेश खन्ना पर पड़ी। सो उन्होंने साल 1965 में चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत में काम करने का मौका मिला। राज खन्ना की दूसरी फिल्म थी राज। इसके बाद राजेश खन्ना सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। साल 1969 से लेके साल 1971 तक उन्होंने 15 सुपर हिट फिल्में दी। आराधना उनकी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जो साल 1969 में आई थी। दो रास्ते, बंधन, सफ़र, कटी पतंग, आन मिलो सजना, आनंद, सच्चा झूठा, छोटी बहू, हाथी मेरे साथी जैसे सुपरहिट फिल्में दी। इतने सुपरहिट फिल्में देने के बाद उनका स्टारडम लोगों के सर चढ़ के बोलने लगा। फिल्म अमर प्रेम की शूटिंग हावड़ा ब्रिज के पास होनी थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि उनके फैंस का बोझ हावड़ा ब्रिज सहन नहीं कर सकती, ऐसा उस टाइम आशंका जताई गई। ऐसा ही हादसा अमेरिका के एक थिएटर में हुआ था। कमल हसन राजेश खन्ना के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कमल हसन और राजेश खन्ना अमेरिका के एक थिएटर में मूवी देखने गए। फिल्म के अंत होते होते भीड़ की नज़र राजेश खन्ना पर पड़ गई। बस क्या था, हर लोग उन्हें छूना चाहते। इसके कारण राजेश खन्ना के कपड़े फट गए। कमल हसन ने किसी तरह राजेश खन्ना को बचाकर थिएटर से निकाला। ऐसी थी काका जी की लिए लोगों की दीवानगी, वो भी बिना सोशल मीडिया के ज़माने में। राजेश खन्ना अपने काम के प्रति काफ़ी ईमानदार थे। फिल्म रोटी के क्लाइमेक्स सीन में उन्हें मुमताज़ को कंधों पर लेकर दौड़ना था। सो इसके लिए उन्होंने 8 दिन तक प्रैक्टिस की थी। काका जी को वादियों से भी बहुत प्यार था। सो उनके हर फिल्म में एक हिल स्टेशन में गाना जरूर फिल्माया जाता। राजेश खन्ना की चर्चा हो और किशोर दा की जिक्र ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ने साथ में 132 फिल्में की, या कहें काका जी की आवाज़ थे किशोर दा। फिल्म आनंद के बाद राजेश खन्ना का स्टारडम कम होने लगा। यंग एंग्री मैन की छवि लेकर अमिताभ बच्चन सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। यहीं से शुरू हुई थी राजेश खन्ना का पतन। अपने स्टारडम को जाते हुए देख राजेश खन्ना इतना हताश हो गए कि खुद को शराब में डुबो लिया। उनकी निजी जिंदगी भी कुछ सही नहीं थी। 11 वर्षों के बाद डिम्पल कापड़िया से अलग हो गए थे। वो दौर था जब हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार पूरी तरह खत्म हो चुका था। ज़्यादा शराब पीने के कारण उन्हें कैंसर जैसी भयानक रोग ने जकड़ लिया। आखिरकार 11 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।